नमस्कार। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। आज हम सीखेंगे इसमें जनरल एंट्रीज, कि हम जनरल एंट्रीज को कैसे कर सकते हैं। फिर इस पर आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। कहां ट्रांसफर करना? रियलाइजेशन में। क्यों ट्रांसफर करते हैं? दुकान अब बंद होने वाली है, आप जो चीजें बिक सकती हैं उसे एक अकाउंट खोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर करेंगे और सारी एसेट्स को बेचेंगे जो बिक सकती हैं, और लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करेंगे। कौन सी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी, वही चीज ट्रांसफर होगी जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, और उसको उनका पेमेंट होगा। यही चीज हम रियलाइजेशन में करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हम एसेट ट्रांसफर करें। वी आर ट्रांसफरिंग एसेट्स। तो आपको मालूम होगा एसेट हैज डेबिट बैलेंस। तो जब इसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे टू सन्डी एसेट मैंने लिख दिया था, आप लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू लैंड, टू मशीनरी। लेकिन सारे एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम क्या नहीं ट्रांसफर करेंगे? हम कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे, और फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब पूछोगे सर क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे? एज दे हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। इन फिक्टिशियस एसेट को बेचने से कुछ मिलेगा नहीं, पहले ही मालूम है बिकेंगे नहीं, तो इनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन कैश बैंक क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं? भाई कैश बैंक ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो भी ट्रांसफर नहीं होते। तो क्या ट्रांसफर नहीं होते? कैश बैंक एंड फिक्टिशियस लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आता है किस वैल्यू पर ट्रांसफर होंगे? तो हमेशा ये बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होते हैं। जो वैल्यू मेंशन है बैलेंस शीट में वही वैल्यू ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आता है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। आपको भी क्वेश्चन के नीचे का पार्ट नहीं पढ़ना, पर जो बैलेंस शीट आपको मैं दिखाता हूं, बैलेंस शीट में देखिए ये चीज, जैसे आप क्रेडिटर ट्रांसफर करेंगे तो जस्ट 15,000 पर ट्रांसफर करेंगे, प्लान ट्रांसफर करेंगे 45 पर, लैंड बिल्डिंग 35 पर, एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगी। डेटा ट्रांसफर होगा 22, प्रोविजन अपोजिट साइन ट्रांसफर होगा कितना? 2000। ऐसे ही आपको ट्रांसफर करना होता है। अब लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, तो लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सन्डी लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होगा। ध्यान रखना है किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। तो आपका फिर से वही क्वेश्चन होगा, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है। आपके पास फिर वही क्वेश्चन होगा सर कि क्या सारी चीज ट्रांसफर होंगी? नहीं, केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी। अब बोलोगे पार्टनर से रिलेटेड क्या है? भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं आपके पास, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखो ट्रांसफर होता है। क्यों? उस पर क्लेम है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी वही पोर्शन ट्रांसफर होगा जिस पर क्लेम है, बाकी चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती, दे आर फ्री। मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन एंड फ्री रिजर्व्स। पार्टनर का लोन भी ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उसकी वाइफ का लोन है, उसके पापा का, मम्मी का, पड़ोसी का लोन है, वो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। तो ध्यान से समझने वाली बात है। तो ट्रांसफर करने की बात, अब आपके अगर केवल जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो जल्दी वो ज्यूम करते हैं ट्रांसफर कर रखें, फिर आपको यही एंट्रीज करनी होती हैं। तो एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए ना, हमारे पास एसेट बची ना, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज बची। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर इन एसेट से कुछ मिल जा रहा था, हमारी इनकम है, तो कौन अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इनकम होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन का नेचर नॉमिनल होता है। नॉमिनल में इनकम होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस होगा डेबिट। तो मान लो हमारे पास मशीनरी 40,000 की थी, 30,000 में बिक गई, तो जितना बिल रहा वही हमारी इनकम है। हमारी दुकान बंद हो रही है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो मिल गया वही हमारी इनकम है। तो क्या होगा? बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक टू मशीनरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन। स्टॉक बिक रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। हमारे कोई और एसेट बिक रहे हैं, लैंड बिक रहा है, बिल्डिंग बिक रही, बैंक टू रियलाइजेशन। जो वैल्यू मिल रहा वही आएगा। 50 की थी, 30 मिला, 30 लिखो, आपको बाकी 20 से या 50 से मतलब नहीं है।
लेकिन अगर वही एसेट को कोई पार्टनर ले लेता है तो हम उस पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करेंगे। हम क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। कोई पार्टनर आया, बोला भैया ये फर्नीचर, ये चेयर मुझे चाहिए, ले जाओ चेयर। तुम चेयर ले गए तो आपसे पैसा तो लेंगे ना, जिस वैल्यू पे ले रहे हो चेयर उससे आपकी कैपिटल डेबिट होगी। पार्टनर राम था, राम ने फर्नीचर ले लिया 500 रुपए में। अब फर्नीचर कितने की थी मतलब नहीं है, चाहे 800 की हो चाहे 300 की हो, वो ले कितने में रहा है? 500 में। तो क्या एंट्री करेंगे? राम्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन कोई लायबिलिटी, कोई एसेट को टेक ओवर कर रही है। क्रेडिटर्स आए, उन्होंने बोला भैया हमें ये स्टॉक दे दो, तो न पैसा आया न गया, न कोई इनकम है न कोई एक्सपेंस है, उसकी नो एंट्री होती है। अगर कोई बैलेंस अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री अलग से होती है, बट अगर क्रेडिटर्स ने, लायबिलिटी ने एसेट को टेक ओवर किया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इफ यू आर पेइंग लायबिलिटी तो हमारा एक्सपेंस मान के चलेंगे। हम क्रेडिटर्स 40,000 के थे, हमने 55 पे कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस कितना है? 55। क्या होगा? एक्सपेंस से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 55। अब आपके लोन था 40,000 का, आपने 30,000 में सेटल कर दिया, तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 30,000। जो अमाउंट पे कर रहे हो एग्रीड वैल्यू लिखा जाता है, जो वैल्यू पे करते हैं वही लिखते हैं। लेकिन कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर, भैया हम पे कर देंगे, टेंशन मत लो। पार्टनर राम था, श्याम भैया थे, उन्होंने बोला चलो हम अपनी वाइफ का लोन खुद चुका देंगे। वाइफ का लोन भी थर्ड पार्टी लोन है, उसकी वाइफ का 40,000 लोन था मान लो, उसने बोला ठीक है हमने वाइफ का लोन हमारे अकाउंट में डाल दो, हम सेटल कर देंगे उसको। तो क्या हुआ? हमारा तो लायबिलिटी कम हो रही है ना, लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा एक्सपेंस रियलाइजेशन डेबिट, और कौन पे कर रहा है? श्याम भैया पे कर रहे हैं, टू श्याम्स कैपिटल। यहां लायबिलिटी पे हो रही है, ध्यान रखना है आपको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो मतलब लायबिलिटी में दो देखना आपने, पे कर रहे हो टू बैंक, पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। तो जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, नहीं बता रखा है तो कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही। पहली बात तो अगर एक्सपेंस फर्म का है, फर्म ही पे कर रही है, तो क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। हमारा एक्सपेंस है इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन हम ही पे कर रहे हैं तो बैंक पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। लेकिन एक्सपेंस हमारा है, लेकिन पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। किसके बिहाफ पे हो रहा है? फर्म के बिहाफ पर। जिसके बिहाफ पर हो रहा है खर्चा उसी का है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? यहां पर एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो खर्चा तो हमारा है ना, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन। कौन दे रहा हमारा खर्चा? पार्टनर। हमारा खर्चा श्याम दे रहा तो टू श्याम्स कैपिटल, राम दे रहा टू राम्स कैपिटल। रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसी तरह हम पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसने बोला कि भैया हम सारा खर्चा देखेंगे, हम सारा डिसोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे। उसने बोला हम डिसोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे, तो उसके लिए उसको सैलरी, कमीशन, कोई भी रिम्यूनरेशन दे रहे हो तो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अब इसके साथ एक पॉइंट और भी ऐड ऑन होता है कि अगर इसके साथ एक लाइन और दे रखा है कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं, नहीं, एग्रीड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही एग्रीड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। क्यों बोलता है? सारा खर्चा आगे उसी का है, तो आगे खर्चा उसी का होगा। फिर भी फर्म पे कर रही है, तो क्या फर्म का खर्चा? नहीं भैया, फर्म किसके बिहाफ पे कर रही है? पार्टनर के बिहाफ पे कर रही है। तो क्या एंट्री करेगी फर्म? क्या फर्म का एक्सपेंस है? नहीं, तो फर्म रियलाइजेशन थोड़ी डेबिट करेगी। फर्म ने पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पे कर रही है। लेकिन गारंटी देने के बाद पार्टनर खुद अपना खर्च पे कर रहा है, तो खर्चा उसी का है, पे वही कर रहा था, हमें कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री विल बी पास। अगर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन हिज ओन बिहाफ, खर्चा उसी का है, वही पे कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमका कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री विल बी पास्ड। अब अगला पॉइंट आता है, अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो जाए, ये सब यस जेड लग गया, यस है यहां पर। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है रियलाइजेशन पे, तो क्या एंट्री करेंगे?
मतलब रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, उसे खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस हो गया, रिवर्स एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हम प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो पहले चैप्टर में करते थे। सारे फ्री रिजर्व्स हम क्या करेंगे, बांटने के लिए डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एंट्री करते जाएंगे। ये एंट्री आप पहले पास कर रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है पार्टनर्स लोन भी होता है, पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट। तो पार्टनर लोन जब हम पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ नहीं है तो क्या एंट्री करेंगे हम, पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक, एंट्री क्लियर। लेकिन पार्टनर के लोन को ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन। मतलब अगर लोन 40,000 का था, आपने 42 पे कर दिया तो 2,000 हमारा एक्सपेंस है, कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। इसी तरह पार्टनर्स लोन 40,000 था, आपने मामला आपने कितने में सल्टा दिया, कितना पे कर दिया, 38,000, तो 2,000 का प्रॉफिट है, कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। मतलब अगर आप ज्यादा पे करते हो, कम पे करते हो, अमाउंट कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। बट पार्टनर लोन में हमेशा बुक वैल्यू ही आएगी। बुक वैल्यू का मतलब मैं बता रखा हूं जो बैलेंस शीट में दिख रही है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कभी कभार क्या होता है, बोला पार्टनर्स ने अपने लोन के अगेंस्ट मशीनरी ले ली, क्या कुछ पे किए, नहीं हो तो रद्दी मान रखे हो, कुछ नहीं गया, पूरा अमाउंट प्रॉफिट में गया। 40,000 का लोन था, उसने बदले में क्या ले लिया, मशीनरी ले ली, तो क्या एंट्री करेंगे, टू रियलाइजेशन। कभी मशीनरी मत लिख के चले जाना, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 40,000। लेकिन अब बोला गया कि पार्टनर्स ने अपने लोन के अगेंस्ट मशीनरी ले ली और कितने में लिया, 50,000 में, बैलेंस अमाउंट रिफंड कर रहा है, तो पार्टनर लोन डेबिट 40 टू रियलाइजेशन 40, बाकी अमाउंट में पे कर रहा है तो बैंक टू रियलाइजेशन आ जाएगा। जो 10,000 आ रहा है तो पैसा आ रहा है ना, बैंक टू रियलाइजेशन। इस तरह बहुत सारे एंट्रीज हैं जो आप कर सकते हैं और आपको ये चीजें बड़ा आसान लगेंगी। अब हम कुछ एंट्रीज करेंगे, आप उन्हें देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि पास जनरल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन व्हेन राम और सोहन पार्टनर थे, रेशियो था 3:2। अब आ गया फर्नीचर, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, ट्रीटमेंट सेम होगा चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज वैल्यूड 5,000, वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर फॉर 4,000। तो एसेट को लायबिलिटी ने ले लिया, तो आपका आंसर होगा, लिखना पड़ेगा, नो एंट्री विल बी पास्ड as asset is taken over by liabilities। अब आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अपीयर इन बुक्स। अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसे राइट ऑफ करेंगे। देखिए क्या करेंगे, उसको डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट एंड ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, राम और सोहन क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज, राम एक पार्टनर था, उसे हमने कमीशन दिया, फिर से वही बात आती है, हम कमीशन दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अगला है सोहन का लोन सेटल कर रहे हैं 5,800 में, कितना लोन था पता नहीं रखा, मतलब सेम वैल्यू पे कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, सोहन्स लोन डेबिट टू बैंक। यहां पर रियलाइजेशन वर्ड नहीं आएगा क्योंकि लोन रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होता पार्टनर का। अब आता जनरल लीजर अपीयर कर रहा बुक, तो जनरल लीजर मालूम है इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, जनरल लीजर डेबिट टू राम सोहन। अगला पॉइंट, डेटर्स 24,000 आउट ऑफ विच 1,000 बिकम बैड, 1,000 नहीं मिल रहा है, तो मिल कितना रहा भैया, 23,000 मिल रहा है हमें, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, हमारी इनकम है, क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कितनी इनकम है, 23 की। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पर, तो रियलाइजेशन का बैलेंस क्रेडिट है तभी प्रॉफिट है, उसे खत्म करो, डेबिट करो, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन आता हमारा, फिर से यहां कोई पार्टनर है एबीसी, ठीक है। अब आता बैंक लोन सेटल हो रहा है, बैंक लोन टेकन स्टॉक, 4,000 का बैंक लोन था,
स्टॉक 10,000 ले लिया, इन फुल स्टेटमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड पेड 3,000 टू फर्म। लाइबिलिटी ने एसेट को लिया, एंट्री नहीं होनी, लेकिन बैंक अपना पैसा काट कर 3,000 हमें लौटा रहा है, इनकम हो रही है हमारी। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट 3,000, बाकी की एंट्री नहीं होगी क्योंकि लाइबिलिटी ने एसेट को टेक ओवर किया। अगला अमाउंट होता है क्रेडिटर्स 20,000 के थे, 19,000 में सेटल हो गए। मैंने बार बार समझाया है, कितना पे कर रहे हो थर्ड पार्टी लोन में, क्रेडिटर थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर कितने के थे मतलब नहीं होता, कितना पे कर रहे हो इससे मतलब होता है। हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो रहा है। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 19,000। अगला अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी सेटल हो गई, तो हमारा तो एक्सपेंस है ना, चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्ड है, हम पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 30,000। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर कर रहा है एसेट साइड, मतलब डेबिट बैलेंस है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो क्रेडिट करते हैं। अब आता है डेटर्स 32,000 के थे, हमने डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को 50% में हैंड ओवर कर दिया, दे दिया गुंडो मोहल्ले को, भैया 50% तुम रख लो, मुझे 50 दे दो, बस मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। आपको मिल कितना रहा है, 16,000, वही आपकी इनकम है। बैंक टू रियलाइजेशन 16,000। सी का लोन 3,500 पेड, सी का लोन चुका रहा है, सी पार्टनर था, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में जाता है, नहीं जाता है, तो क्या एंट्री करेंगे, सीज लोन डेबिट टू बैंक 3,500। फिर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 30,000 पेड बाय पार्टनर ऑन हिज ओन बिहाफ, किसका खर्चा था, बिहाफ पर, अपने खुद के बिहाफ पर कर रहा है, खर्चा था पार्टनर का, वही पे कर रहा है। नो एंट्री विल बी पास्ड, लिखना है नो एंट्री विल बी पास्ड, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा, एक्स पार्टनर एग्रीड टू लुक डिसोल्यूशन, ठीक है, फॉर विच ही वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ 2,000, हम उसे कितना कमीशन दे रहे हैं, 2,000, तो हमारा एक्सपेंस है फर्म का, क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल 2,000। अब एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय एक्स अमाउंटेड टू 2,500, तो यहां कहीं एक्स ने बोला नहीं है कि वो खर्चा बियर करेगा, मतलब उसका खर्चा नहीं है। आगे भी अगर एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय एक्स, एक्स ने पे कर रहा है, तो ये फर्म का ही खर्चा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, एक्स, तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स, क्यों खर्चा किसका है, फर्म का है। अगर एक्स बोल देता कि एग्रीड टू बियर एग्रीड एक्सपेंसेस, एक्स एग्रीड टू बियर एक्सपेंसेस, तो खर्चा एक्स का ही होता, बट ऐसा लाइन कहीं लिखा नहीं है, तो खर्चा किसका है, फर्म का है, बट पे कौन कर रहा है, एक्स, तो फर्म का खर्चा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन, और पे कौन कर रहा है, एक्स, तो रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल। अगला आता पॉइंट आता है, बिल 10,000 का था, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, ठीक है, एक एसेट हमारा कम हो गया, हमारे डेटर्स थे, उनसे में पैसा मिलना था, वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो हमें तो 10,000 देना पड़ेगा ना। कहीं लिखा है कि बिल डिस्काउंटेड था बैंक से, नहीं, कहीं नहीं लिखा है बिल डिस्काउंटेड था, मतलब एसेट किसके पास था, हमारे पास था, और यही बिल डिस्काउंटेड होता तो कंटीजेंट लायबिलिटी होती, हमें उसका पेमेंट करना पड़ता, बैंक को पेमेंट करते तो एंट्री करते रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 10,000, बट यहां कहीं नहीं लिखा है कि ये बिल डिस्काउंटेड था, मतलब बिल हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो ये एंट्री नहीं होगी। हमें उस बिल से 10,000 मिलना था उस एसेट से, बट मिला कितना, 3,000, 30 पैसा मतलब 30%, 3,000 मिला, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन, जो मिल जाए वही इनकम है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये बिल की जगह डिस्काउंटेड बिल में लिख दूं, यहां पर डिस्काउंटेड बिल, अब इसका मतलब चेंज हो जाता है, बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, तो बैंक हमसे पैसा लेगा, जब बिल डिसऑनर होगा बैंक हमारे अकाउंट से 10,000 कट कर लेगा, तो बैंक को हम पे कर रहे हैं 10,000, तो क्या एंट्री करेंगे, हमारा खर्चा हो रहा है ना, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 10,000, फिर बाद में 3,000 मिल रहा है, इसकी एंट्री अलग से होगी, बैंक टू
रियलाइजेशन तो 2 एंट्री करना पड़ता, ध्यान रखना है। अगर डिस्काउंटेड है तो 1 एंट्री और करनी है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अब आता है डी पॉइंट, ए पार्टनर एग्रीड टू लुक डिसोल्यूशन एंड एग्रीड टू बियर ऑल एक्सपेंस। देखो ये पॉइंट आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस फॉर ए कमीशन ऑफ 12,000। हम उसे कमीशन तो दे रहे हैं ना, तो रियलाइजेशन डेबिट टू जेड कितना 12,000, पहले टिक लिख दो आप। आगे जेड टुक और मशीनरी ऑफ 12,000 फॉर हिज कमीशन, और मशीनरी हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है, तो पार्टनर ने मशीनरी को एज कमीशन लिया, ले तो रहा है कैसेट ना, उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, सॉरी जेड कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 2 एंट्री हुई क्या, जब कमीशन दे रहे थे क्या एंट्री किया हमने, रियलाइजेशन टू जेड, और दूसरी एंट्री क्या होगी, जेड टू रियलाइजेशन। दोनों सेम अमाउंट से हैं, तो चाहे आप 2 एंट्री करो चाहे आप नो एंट्री लिख दो, नो एंट्री विल बी पास, दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में। तो अगर आप फिर से समझेंगे, जेड ने अगर जेड को हम कमीशन दे रहे हैं तो रियलाइजेशन डेबिट टू जेड। अब जेड एक एसेट ले रहा है तो हमारी तो इनकम है ना, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और एक्स ले रहा है, जेड ले रहा है, उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे। तो लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि जेड एक पार्टनर था, फर्नीचर ले लिया 20,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन 21। फिर से ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जेड ने, अब देखो जेड का लोन था, यहां बीडी कितना है, लोन में बीडी कितना था 21, आपने पे कितना कर दिया, टू बैंक लिखते 20,000, तो टू रियलाइजेशन में कितना आता 1,000। लेकिन आप यहां पे तो कर ही नहीं रहे हो आप भैया, देखो आप पे नहीं कर रहे हो, आपने फर्नीचर दे दिया। फर्नीचर तो मैंने बताया ना, सारा एसेट खत्म है आपका, जो भी मिल रहा है उससे इनकम होता है, तो ये हमारा एसेट काम कर रहा है ना, हमें पे करना है, 1 भी रुपए नहीं पे करना पड़ रहा है, तो क्या एंट्री होगी, सारा अमाउंट कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। तो क्या एंट्री करेंगे हम, जेड्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमें 1 भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। कितना 21,000, लोन 21 का था, तो जेड लोन में 21 ही आएगा, जेड लोन डेबिट टू रियलाइजेशन 21,000। आज हम 1 भी रुपए पे नहीं कर रहे हैं। डेटर 30,000 के थे, उन पर प्रोविजन था, प्रोविजन से कोई मतलब नहीं होता है, केवल डेटर देखेंगे, डेटर कितने थे 30,000 का, ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन में, ठीक है। बैड डेब्ट कितना हो रहा है 5,000, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 2%। देखो सीधी बात है, बैड डेब्ट काटने के बाद डिस्काउंट दिया जाता है, तो बैड डेब्ट कितने दिए हमने 5,000, तो बच्चे कितने 25 मिल रहे थे, 5,000 डूब गए, उनको डिस्काउंट थोड़ी देंगे, भाग गए पैसे लेकर। अब इस 25 को 2% डिस्काउंट देंगे, कितना देंगे, तो कितना पैसा आएगा 24,500, पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 24,500। अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे डिसोल्यूशन का, देखेंगे कितना आसान तरीके से होता है। तो हमारे पास ए बी पार्टनर थे, 3:2 में 1 अप्रैल को फर्म डिसॉल्व हो गई। जब डिसोल्यूशन होता है सारे एसेट लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटी नहीं, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर करते हैं हम, रियलाइजेशन में। तो हमारे पास क्या क्या चीज ट्रांसफर होंगी, क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। जन बिल पेबल होगा, ये भी लायबिलिटी है, ट्रांसफर होगा। बट कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होता, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। अब इधर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, यस, प्लांट भी ट्रांसफर होगा, डेटर्स भी होगा, प्रोविजन भी होगा, स्टॉक होगा, बट कैश नहीं होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी ट्रांसफर नहीं होंगे। कहां जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन में क्या क्या जा रहा है। तो इधर हम देखते हैं एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और डेटर्स, 3 चीज तो भी पहले लिख लेते हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू डेटर्स, अब प्रोविजन इस साइड में आएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और क्या चीजें आएंगी देखेंगे आप,
स्टॉक आएगा, बाकी ये दोनों तो नहीं आ रहे ना, स्टॉक भी लिख लेते हैं। एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, कौन सी वैल्यू आएगी? 35, 45, 22। डेटर्स को इस बुक वैल्यू लेंगे, 35, 45, 22 डेटर्स आ गया। उसका प्रोविजन अपोजिट साइड में 2000 का। नेक्स्ट चीज देखेंगे आप लोग, स्टॉक 35,000, एसेट साइड ट्रांसफर हो चुके हैं इधर। अब लाइबिलिटीज में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, दो ही चीज मैंने टिक कर रखा है, तो दो ही चीज ट्रांसफर करेंगे, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल पेबल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अमाउंट भी देख लेते हैं, तो 15,000 एंड 10,000। अब इनका ट्रीटमेंट देखेंगे, तो ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग। ऑल फिक्स्ड एसेट रिलाइज 10% देन बुक वैल्यू। तो आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट में हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास लैंड बिल्डिंग फिक्स है, प्लांट भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स नहीं है, इन दोनों से 10% कम मिला है। तो क्या लिखेंगे, रिलाइज और रात क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बैक एंड लिख देंगे एसेट्स रिलाइज्ड। तो किससे किससे मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना मिल रहा लैंड बिल्डिंग से, 10% लेस, तो कितना मिला 31,500। इसमें से 10% माइनस कर दो, 31,500 बचेगा। 4,500 माइनस करेंगे इसमें, तो कितना बचेगा 40,500। माइनस करना आपको आना चाहिए, क्या नाम है इसका, प्लांट। दो फिक्स्ड एसेट से कितना कितना मिला मैंने लिख दिया। बाकी ट्रीटमेंट देखेंगे हम। डेटर से डेटर 6,000 के बैड हो गए, मतलब 6,000 नहीं मिला, बाकी तो मिला ना। अब देखिए डेटर्स थे कितने, डेटर थे 22, 6 नहीं मिल रहे हैं तो 16 मिल रहे हैं। डेटर्स कितने मिले, 16,000, 6,000 बैड हो गए, तो 22 में 6 माइनस कर दो, 16 आ गया। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। बोला क्रेडिटर्स ने हाफ ऑफ देयर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया आधा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाफ स्टॉक वाज टेकन और बाय ए एट 20% डिस्काउंट। ए ने लिया, एक पार्टनर था हमारा, ए ले रहा है एसेट, तो क्या एंट्री करेंगे हम, बाय एज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक क्या लिया उसने, हाफ स्टॉक लिया। अब स्टॉक था कितना भाई, 35, हाफ लिया, हाफ की वैल्यू कितनी आई, 17,500, और लिया कितने में, 20% डिस्काउंट पर। अब देखिए 17,500 का 20% कितना आता है, 3,500। तो उसने कितने में लिया, 14,000 में। उसने स्टॉक कितने में ले लिया, 14,000। या परसेंटेज निकाले ना, 20% मतलब 1/5 होता है, 1/5 निकालो 3,500 आएगा, माइनस करोगे 14,000 आ जाएगा। तो आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट का हो गया, डेटर्स का हो गया, स्टॉक का हो गया। आधा तो चला गया था, आधा बचा था। अब देखते हैं सारे क्रेडिटर्स सेटल हो गए, क्योंकि क्रेडिटर्स में नहीं देखा कितने क्रेडिटर्स थे, मतलब सारे थे। अब बोला एक अनरिकॉर्ड फर्नीचर था टेकन बाय बी 1,000। चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, ट्रीटमेंट सेम होता है। तो बी ले रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बी से लेंगे पैसा, बाय बीस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट या फर्नीचर जो भी है लिख देना, कितना 1,000। अब देखेंगे और भी कुछ दे रखा है, और कोई ट्रीटमेंट यहां नहीं दे रखा है। अब हम देखेंगे क्या क्या लायबिलिटी छूटी हमसे। क्रेडिटर सेटल हो चुके, उन्होंने स्टॉक ले लिया, लेकिन बीपी का पेमेंट अभी होना बाकी है, तो पे करो इसको ना। किसने रोका है, टू बैंक।
इसका पेमेंट कर रहे हो बिल पेबल का, अगर नहीं बता रखा बुक वैल्यू पे पे करेंगे। कितना पे करेंगे हम? 10,000 का। अब बोलोगे सर प्रोविजन नहीं पे होता भैया, डुबाओ उधर लो पैसा लेके भागो, ऐसा थोड़ी बोलोगे। प्रोविजन कैंसिल हुआ ओनली, ठीक है। तो हमारे सारे एसेट का ट्रीटमेंट हो गया, हमारे सारे लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखेंगे विच साइड बैलेंस टोटलिंग कर लें, इसका भी टोटलिंग कर लेते हैं। कितना अमाउंट आ गया? 0 0 0 6 2 8 4 4 8 88,000। अब अगर आप चेक करो बाय ऑब्जर्वेशन विच साइड लुकिंग ग्रेटर, इधर का टोटल आ रहा है 130 और इधर टोटल 147, मतलब डेबिट साइड आपका बड़ा है, तो आपको क्या आया? लॉस आया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर थे? पहले चेक कर लेंगे नाम, कौन से पार्टनर थे, क्या नाम था इनका? ए एंड बी। रेशियो क्या था? 3:2। यहां लिखेंगे ए और यहां क्या लिखेंगे? बी। और यहां पे अमाउंट जो है टोटल कितना है? 17,000। 17,000 को बांट देते हैं 3:2 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना अमाउंट आएगा? 34। तो 3 से इंटू करेंगे, 34 इंटू 2 68 बी में आ गया, एंड 10,200 ए में आ गया। 10,200 एंड 6,800 ये आपको बांटना आना चाहिए 3/5 एंड 2/5। अब हम पार्टनर्स कैपिटल भी लगे हाथ सीख लेते हैं। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये फॉर्मेट है हमारा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो बीडी में देखेंगे क्या आएगा हमारे पास? कितना कैपिटल था? 80 एंड 30। 80 एंड 30 लिखेंगे यहां पर, 80,000 लिखेंगे यहां पर हम, और यहां 30,000 लिखेंगे। अब दूसरा चीज देखेंगे, आपको बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए है, तो बैलेंस शीट में बांटने के लिए है जनरल लीजर। इस साइड में जनरल लीजर है, इस साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। दो चीज बढ़ते हैं, तो जनरल लीजर इस साइड आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इस साइड आएगा। तो क्रॉस एंट्री होती है, मालूम होना चाहिए आपको। बाय जनरल लीजर एंड टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जनरल लीजर हमारे पास था 10,000, 3:2 बांटेंगे, कितना बांटेंगे? 6,000 एंड 4,000। और हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5,000 था, अगर इसको बांटेंगे 3:2 3,000 2,000। नेक्स्ट चीज होता है, अब पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, तो सबसे बड़ी चीज लॉस तो है ही, आपको ये लॉस ट्रांसफर होगा। किधर ट्रांसफर होगा? इस साइड। तो क्या एंट्री करेंगे हम? टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लॉस। तो कितना लॉस था आप चेक करो। लॉस था 10,200 एंड 6,800। क्रॉस एंट्री होती है 10,200 एंड 6,800। और कहीं पे देखेंगे कहीं पार्टनर्स कैपिटल यूज हुआ है, तो देखो यहां पर कहीं पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, बट यहां है टू बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल। इधर कहीं पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, तो ये बाई है कहां आएगा? टू साइड में आएगा। किस नाम से? टू रियलाइजेशन। दो बार लिखिए, टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखेंगे कहां कहां लिखेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक ए में लिखना है स्टॉक करके, और बी में अनरिकॉर्ड एसेट। ए में लिखेंगे स्टॉक 40,000, और बी में लिखा लेंगे अनरिकॉर्ड एसेट्स। कितना है बी में अनरिकॉर्ड एसेट? था 1,000। अब बस अकाउंट को क्लोज करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब देखिए कौन साइड बड़ी आपकी? 86,000 बड़ा दिख रहा है आपको, यहां लिखेंगे 86, यहां भी लिखेंगे हम 86। डिफरेंस कितना अमाउंट आएगा? 58,800। क्या लिखेंगे? टू बैंक।
यहां भी ये साइड बड़ा है 34,000, यहां पे लिखेंगे हम 34,000, डिफरेंस निकालते हैं तो 200 आ गया, यहां पर 24,200 बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट कहां जाएगा? टू बैंक में। ये क्या है? हमारा फाइनल पेमेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपने जरूर एंजॉय किया होगा, और इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।